बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी विद केके में आज मैं जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, मेरे तो वो पसंदीदा हैं ही और हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन मेरी तरह हमारे व्यूअर्स के भी बहुत पसंदीदा हैं। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखा जाए तो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाब फिल्में दी हैं और उनकी इन्हीं खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया, उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया और इसके साथ साथ बहुत से दीगर अवार्ड्स से भी उन्हें नवाजा गया। और आज भी वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने में अपना किरदार एक मुस्बत तरीके से अदा कर रहे हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ हमारे बहुत ही पसंदीदा सैयद गुलाम मोहिउद्दीन नूर। सैयद नूर सर बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक। पहले तो मैं खैर मुबारक कहूँ, उसके बाद आपको ईद मुबारक कहूँ। खैर मुबारक। कैसे हैं? जी बेहतर। किसी भी सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, कोई भी सवाल करें, किसी भी सवाल की तरफ बढ़ने से पहले जी मैंने विकिपीडिया से पूछा सैयद नूर साहब की एज क्या है। उसने मुझे कहा कि सैयद नूर साहब की उम्र है 75 साल। तो मैंने विकिपीडिया पे शक किया, आप पे शक नहीं किया। अब आप सच क्या है ये बताइए। सच ये है कि मेरी 1951 में पैदा हुआ। ठीक, उस हिसाब से मैं 74 साल। इसका मतलब वो ठीक बता रहा है। 74। हाँ, तो लतीफा सुने ना, जिस वजह से ये आपको गाड़ी नजर आ रही है वाइट। मेरा एक ऐड है 2-3 दिन में वो शूट होगा। ठीक है। तो उसमें उनको एक बड़ा ऐसा बंदा चाहिए जिसकी एज है और ऐनक लगी हुई है और वो किताबों में गुम है। और तो मेरा उन्होंने टेस्ट लिया तो मैं बहुत यंग नजर आ रहा था। 75 साल का यंग नौजवान। यार ये फील नहीं आ रही। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं शेव छोड़ता हूँ, तो मैं आज तक नहीं छोड़ी। हमने पहली दफा आपको ऐसे देखा। डेली शेव करता हूँ। बल्कि मैं शरारतन आपसे पूछने लगा था कि आप कोशिश करके आप बड़ा लगने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही है। तो वो अब उनको अच्छा लगा है मुझे, आप इस शेड में वो ऐड करूँगा। जी 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 जी। तो इस शेड में फिटनेस का राज क्या है? यंग, अभी तक स्किन फ्रेश है, अभी तक यंग नजर आता है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल खुराक है, सिंपल लाइफस्टाइल है, कोई ऐसा है ओवरडूइंग नहीं है। अच्छा, तो वेजिटेरियन क्यों है आप? ये तो हमें अभी इंकशाफ हुआ थोड़ी देर में। मुझे मीट खाना अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं खाता। जी जी। कबाब खा लेता हूँ। जी जी। लेकिन मुझे खाना मीट खाना अच्छा नहीं लगता, चिकन तो खास तौर पे जो। अच्छा, और बचपन से मेरी माँ मेरी तरले पाती सी कि पुत्र है एक रोटी का। हाँ। मैं भाग जाता था। अच्छा, सैयद फैमिली का बच्चा फिल्म इंडस्ट्री में आने की इजाजत कैसे मिली? मेरा जुनून था बचपन से ही, फिल्म देखना, फिल्म सीखना जी चाहता था। एक जमाना था जब मैं थोड़ा सा 12 साल का हुआ तो हम रहते थे शाहबुल माली। ठीक। अच्छा पहले सर मैं एक बड़ी माजरत, जंपल लाहौर की है? जी हाँ, खालिसतन लाहौर की, पक्के लाहौर की। हमारे बुजुर्गान जो है वो किरमान से माइग्रेट करके मुगलिया दौर में आए थे जहाँ तबलीग के लिए। अच्छा अच्छा हमारा खानदान। अच्छा, मैं बता रहा था इंटरेस्ट आता। जी जी। 12 साल का था जी। तो हम रहते थे शाहबुल माली, एक तरफ गोलमंडी, दूसरी तरफ किलापुर से बीच में। ठीक। तो मैं जाया करता था म्यो हॉस्पिटल, जो कबाड़ियों की दुकान है। ठीक। कबाड़ियों की दुकानों पे जाके वहाँ एक छोटा सा प्रोजेक्टर वो बना के बेच देते थे। ठीक। हाथ से वो चलता था, वो फिल्म यही पड़ती थी जो सैन में पड़ती। अच्छा अच्छा। वो गजों के हिसाब से, फुटों के हिसाब से वो देते थे। वो मैं खरीद के लाता था, घर में अंधेरा करके वो प्रोजेक्टर रख के ऐसे चलाना और वो मूवमेंट किरदारों की, फिल्म की। जी। तो ये मेरा एक ये बचपन से शौक। 12 साल का। तो खानदान में आपसे पहले भी कोई था फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, कोई ना, कोई आगे ना कोई पीछे। फिल्म मेकिंग में कोई नहीं था, सारे तवीज़दा गया है सन। अच्छा। और आज भी नहीं। अच्छा। आज भी। तो वो वैसा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे बहुत क्रेज था। अच्छा। फिर मैं जर्नलिज्म पढ़ने के साथ साथ जर्नलिज्म करते रहे। फिर 70 में
जब वो कोस्तान बंद हो गया तो जी। मैं फिर ऐसे रहमान साहब को मैंने जाके अभी ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि वालिदैन का इंतकाल बहुत छोटी उम्र में क्या हुआ। किया। मेरी छोटी उम्र आपकी छोटी उम्र में। हाँ जी। तो इब्तदाई जिंदगी फिर कैसी थी? सैयद नूर साहब की इब्तदाई जिंदगी या वो माँ बाप के बाद का फेस कैसा था? बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, घर में खाना बनाया, अच्छा, छोटे बहन भाइयों को खिलाया, ठीक। ये ड्यूटी भी थी। कितनी उम्र थी जब वालिदैन का इंतकाल? मैं 15 साल का हूँ। अच्छा, सो यंग, सो यंग। बाकी बहन भाई मुझे बहुत छोटे। तो जिंदगी की वो हार्डशिप देखी आप? अभी तक देख रहे हैं। और जहाँ हार्डशिप नहीं है, जहाँ आपकी जिंदगी में हर्डल्स नहीं है, आपकी जिंदगी में मसाइल नहीं जी। है, आपकी जिंदगी में महरूमियाँ नहीं है, आपकी जिंदगी में नाकामियाँ नहीं है, आपकी जिंदगी कुछ नहीं है। आप सीख ही नहीं सकते जिंदगी से। तो इसका मतलब आपके कहने से हम ये समझें कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए नाकामी का मुंह देखना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और ये जो हमारे यंगस्टर्स छोटी छोटी बातों पे डिसपॉइंट हो जाते हैं, दिल हार देते हैं, दिल छोड़ जाते हैं, इवन खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं। गलत बात है। वो तो आपको सिखाने का एक प्रोसेस है। देखिए, अगर आप मिसाइल में गिरे हुए नहीं हैं, उसमें निकले नहीं हैं, तो जब आप रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे, फीलिंग्स दिखाना चाहेंगे, तो आपके अंदर फीलिंग्स रहेंगे तो करेंगे क्या? बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा ये जो जिंदगी में जो मसाइल हैं, ये आपकी एजुकेशन है, ये आपको बहुत कुछ सिखाती है। और कहीं से ऐसा नहीं तो नहीं कि जहाँ जिसको अल्लाह ने जितना बड़ा मुकाम देना होता है, अल्लाह उसका प्रोसेस भी वैसे ही जरा सख्त कर। मैंने तो ऐसे देखा है, तो जिस प्रोसेस से तकलीफ में गुजरे हैं, उन्हीं में नाम बनाया अपना। फितरत, वो कहा एक बहादुर इकबाल का एक जुमला है कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी, कि वो नेचर ने आपको जो बनाना होता है वो खुद आपको उन प्रोसेस में से डायरेक्टर राइटर बनने का ही ख्याल क्यों आया? राइटिंग स्किल तो मेरे पास थी। ठीक है। और आर्टिकल लिखते थे अखबार में। ये जब आप जर्नलिज्म पढ़ रहे थे? जर्नलिज्म कर रहे थे। जर्नलिज्म कर रहे थे। तो राइटिंग स्किल थी। मैं जब फिल्म ज्वाइन की, मैंने रहमान साहब ने उस्ताद मोहतरम में डायरेक्शन में 5 साल मैंने उनको असिस्ट किया। सही। अच्छा, यहाँ पे चलते चलते एस सलमान साहब ही क्यों? जीनियस, ही वाज ग्रेट डायरेक्टर और मेरे आइडियल थे वो। अच्छा। और उस वक्त के बेहतरीन डायरेक्टर, और जो फिल्म आती थी उनकी बहुत अच्छी है। पर फिर वो ये उस खानदान से उनका ताल्लुक, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बनाया। आपने देखा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर संतोष साहब, दर्पण साहब, सदिया भाभी, मैडम नैयर, सुल्ताना, इन लोगों ने तो फिल्म इंडस्ट्री को बनाया। और 5वें फर्द जो थे वो शुरू भाई रहमान साहब। अच्छा, अब आप इनके पास मैंने 5 साल इनको असिस्ट किया। डायरेक्शन में जब आप असिस्ट करते हैं तो आपको हर शोबे से गुजरना पड़ता है। ठीक है। साउंड आपको सीखना पड़ता है, राइटिंग सीखना पड़ती है, आपको कैमरा वर्क सीखना पड़ता है, लाइटिंग सीखना पड़ती है, एक्टिंग को आपको पता होना चाहिए। हर शोबे पे आपकी जब ग्रिप होती है तो आप डायरेक्टर बनते हैं। बिल्कुल। तो ये इसमें 5 साल मुझे गुजर गए। तो मैंने एक दिन बैठा हुआ था ऐसे ही, लिख रहा था कुछ, तो हमारे प्रोड्यूसर थे आजम जयरानी, वो पार्टनर थे इनके मैडम संगीता के वालिद के, साहब ने फिल्में प्रोड्यूस करते थे अपने होम प्रोडक्शंस। मुझे मैं पूछा कि तुम क्या लिख रहे हो? मैंने कहा कि ऐसे मैं एक स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ, कभी जिंदगी में डायरेक्शन का चांस मिला तो मैं यूज करूँगा। तो यार तुम्हारी अभी उम्र बहुत छोटी है। और कितनी उम्र थी? 26 साल का हूँ। अच्छा। 25 से 26 साल। ठीक। 21 साल की उम्र में आया था, 5 साल, 26 साल का। तो कहने लगे कि यार अच्छा चलो सुनाओ क्या लिखे। मैंने उनको 2-3 सीन सुनाए थे, उनका बंद करो। आओ मेरे साथ। अच्छा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के मैडम संगीता की वालिदा भी जो डोमिनेट करती थी प्रोडक्शन में, जी, उनके पास ले आए। ये सुनेंगे, इसने मुझे हैरान कर दिया। कहानी सुनेगा,
मैंने उनको कहानी सुनाई, उनको बहुत पसंद आई, उनको बहुत इंस्पायर किया। तो हम बनाएंगे फिल्म। अच्छा वाह। और वो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी सोसाइटी का। अच्छा 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 अच्छा। और ये फिल्म हिट हुई फिर बॉक्स में? बॉक्स ऑफिस पहली फिल्म थी 76 में। ठीक। और उस जमाने में तो फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन था बहुत। मैं राइटर, फिर मैंने उस राइटर बनने के बाद जितने बड़े डायरेक्टर्स थे सर, सबके लिए मैंने कहानी लिखी। अच्छा। स्क्रीन प्ले लिखी। किसी भी राइटर की एक फिल्म नहीं लिखी, 8 और 10 फिल्म। सही। लिखते लिखते 76 से लेके 92 आ गया, कोई 250 फिल्में लिख दी। ठीक। 250 फिल्म? 250 फिल्म से ज्यादा ही। अच्छा। वो लिख दी। मैंने कहा मैंने तो डायरेक्टर बनना था, मेरी ट्रेनिंग तो डायरेक्टर की है। और इसके दरमियान में कोई 16 साल गुजर गए। राइटिंग रात दिन हर डायरेक्टर के लिए, और टॉप फिल्म्स। और उस जमाने के मुताबिक आप मुआवजा भी चाह लेते थे? मसूदा हो गया, सब कुछ हो गया, पैसे जमा हो गए, तो मैंने कहा मुझे तो कोई चांस नहीं देगा, क्योंकि मुझे राइटर के तौर पर मैं एस्टैब्लिश हूँ, और डायरेक्टर सारे मुखालफत करते थे। सही। ये तुम डायरेक्टर बनने जा रहे हो, नाम करो, तुम हमारी अच्छा राइटिंग राइटिंग। मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। मैंने अपनी फिल्म को मुखालफत की वजह वो आपने टैलेंट स्मेल कर लेते थे, या उनको लगता था कि एक नियति से भी ये मतलब राइट कहानी अच्छी लिख लेता है तो इधर डायरेक्शन में बदल चल पाएगा? यही बात है। अभी तो मैंने बतौर डायरेक्टर सामने नहीं आया था, तो वो जेलसी का या वो आंसर नहीं था। वो जनाब मैंने फिल्म प्लान कर ली। उस जमाने में पंजाबी फिल्म बहुत बनती थी। ठीक। जबरदस्त। मैंने उर्दू फिल्म प्लान की, मेरा स्कूल ही उर्दू था। ठीक। लिखी मैंने उर्दू पंजाबी लिखी, तो सबने मुझे रोका। मैंने पहली फिल्म भी मैंने बनाई कसम, तो बहुत कामयाब हुई थी। और 92 93 तो वो मैं एज प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर। ठीक ठीक ठीक। यानी खुद ही साथ ही मुझे एक और फिल्म मिल गई, वो जीवा थी। हाँ जिया मुझे बिल्कुल 94-95 सुपर फिल्म, सुपर हिट फिल्म। 94-95 में जी जी। मैंने दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर ली, साथ ही सदम। हाँ जी। अदनान समी को जी 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 गाया उसको लेके। मैं वो अदनान समी की भी पहली फिल्म थी। उसने तो कभी जिंदगी में ना गाया था ना एक्टिंग की थी। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मुझे वो चाहिए था। ये अदनान समी को दरियाफ्त कहाँ से किया? ऐसे चलते फिरते एक दिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैठा हुआ था वो भी, और मैं ढूंढ रहा था मैं कि किसको करूं इस फिल्म में कास्ट। ठीक। तो मुझे वो नजर आया मोटा सा ये। जी जी। अच्छा, ये भी तो रूटीन से हटके नहीं है सर कि हीरो तो जनाब स्लिम स्मार्ट और बड़ी खूबसूरत बॉडी और बड़ा मतलब ये आपने खुद कुछ हमला ही नहीं किया था? नहीं, ये देखिए मैं ये समझता हूँ जब आप स्टीरियोटाइप की सोच रखते हैं, स्टीरियोटाइप ही काम करते हैं, तो आप कामयाब नहीं होते। सही। आपको अगेंस्ट सबूत चलना होगा। नहीं वैसे इतने हेल्दी या ओवरवेट क्या फर्क पड़ता है? हीरो ही ले लिया आपने। हाँ, हीरो ले लिया। क्या ऐसे लोग अच्छा, जब तो आपके कंटेम्परेरीज को पता चला, नहीं मैं उस खास एक कंडीशनिंग हुई है ना दिमाग की कि जनाब हीरो का मतलब है ये इस तरह का फिगर होगा, तो जब आपने उसके उलट जाके हीरो ले लिया अदनान समी को, दोस्तों ने क्या कहा? दोस्तों ने कुछ नहीं कहा, नहीं ये गलत फैसला है, और मैंने कहा नहीं ये बात साबित करेगा फैसला। देखिए कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि एक अमीर माँ बाप का बर्गर बच्चा है, रोलेक्स पहने नहीं है, इतना पेट है, खाता बर्गर हाथ में है, और आगे कहता है मैंने सिंगर बनना है, मैंने म्यूजिक सीखना है। वो कहते जाओ यार क्या तुम। वो बच्चा फिर सिंगर बने, म्यूजिक सीखे, सही, और उसमें लव स्टोरी आए। जी जी। तो कैरेक्टर सूट करता है ना। और हालांकि उसी वक्त पैरेलल एक्शन पंजाबी और वो मूवीज चल रही थी। तो आप ये देखें कि जब फिल्म रिलीज हुई और फिल्म लोगों ने देखी,
तो अदनान समी लोगों को याद था। एग्जैक्टली मोटे ने बड़ा अच्छा काम। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैरेक्टराइजेशन जो है ये यहाँ नहीं रही, और वो मैंने शुरू की कि आपकी कहानी का जो किरदार है उसमें कोई भी सूट करता है तो उसको ले, ना कि आप ये टॉप स्टार है इसको लेके आए। यानी किरदार का लफ्ज़ है, शख्स ज़हन में रख के स्टोरी ना लिखे, स्टोरी लिख के किरदार को। तो इस तरह वो अदनान समी आ गया, वो भी हिट हो गया। और सिंगिंग योर फेवरेट, रेस्ट इज द हिस्ट्री। चलते रहे, फिर आती गई फिल्में, घूंघट आ गई, उसमें मैं लोगों को इंट्रोड्यूस कराता गया इस तरह बेबना। कौन से ऐसे लोग हैं सर जो खालिसतन सैयद नूर साहब की दरियाफ्त, जैसे अदनान समी खान एंड बाबर अली, ये इनको ब्रेक आपने दिया, बाबर अली को ब्रेक आपने दिया जीवा में। हाँ जी जी बिल्कुल सही, रेशम सही। बाबर अली, रेशम, अरबाज खान। नहीं, वो रेशम तो कहती है कि मैं पहले ड्रामा इंडस्ट्री में भी थी और मैं इधर उधर भी काम कर रही थी। करती होंगी, मुझे नहीं मालूम सर। करती होंगी, वैसे झूठ तो नहीं कहती। तो ड्रामा इंडस्ट्री में तो नुमाया नहीं थी। सही, ठीक। फिल्म सॉन्ग बूस्ट मिला। बाबर अली आपकी दरियाफ्त हैं, रेशम आपकी दरियाफ्त हैं, अदनान समी आपकी दरियाफ्त हैं, ज़ेबा बख्तियार को लेके आया। ये बड़े बड़े नाम हैं इन लोगों ने। उसके बाद आप घूंघट में आए। जी जी। अरबाज खान जी जी। शान छोड़ गए थे इंडस्ट्री, उसको वापस लेके आए, दोबारा इंट्रोड्यूस कराया। सही। साइमा वाज फिनिश्ड। जी जी। सुल्तान भाई मर गया था, पंजाबी फिल्म बन गई, घर बैठी हुई थी, उनको बुला लिया। ये सब अरबाज खान उसमें इंट्रोड्यूस हुए पहली बार। जी जी। फिर आगे चल के आए आप, घूंघट के बाद हम आए। हाँ जी। साउथ लीड में लेके। साउथ को भी आपने पहला ब्रेक दिया? नहीं, उससे पहले किया था एक फिल्म उन्होंने, लेकिन कामयाबी जो है आपकी फिल्म से। फिर आगे चल के दीवाने तेरे प्यार के। जी 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 जी। मोहम्मद राना और जे अली। सही। इनको ब्रेक भी आपने दिया? इस तरह बहुत बहुत लोग हैं, और ये सारी कंट्रीब्यूशन है, और फिर लोगों ने लंबी इनिंग खेली है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। सैयद नूर साहब अगर फिल्म इंडस्ट्री में ना होते तो कहाँ होते? किसी अखबार में बैठा होता, काम का जर्नलिस्ट होता। अच्छा, ये तय है। अच्छा, यानी आपका दूसरा रोमांस जो है वो जर्नलिज्म था। दूसरा रोमांस साइमा है। अच्छा, अब मैं अगर पहला पूछूंगा तो आपने घर भी जाना है। पहला रोमांस मेरी एजुकेशन और मेरा काम है। सही। अगर दोनों में से एक चूज करना पड़े, क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों करूं? अभी आप मुझे थोड़ी देर पहले अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे फिल्म की डेफिनेशन बता रहे थे कि फिल्म वो होती है जो रियलिटी से अबव हो। फर्ज कर लेंगे एक फिल्म लार्जर देन लाइफ, फर्ज कर लीजिए ये फिल्म एक सीन है, एक चीज चूज करनी। देखिए, फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ प्रोजेक्ट है, और मोहब्बत किसी औरत से वो नहीं टू लाइफ बिल्कुल सही। दोनों का मिजाज अलग है, लेकिन दोनों को आप एक तरह नहीं देख सकते। देखेंगे मेरा काम जो है वो उस मोहब्बत की इंस्पिरेशन में अच्छा होता है। बिल्कुल। काम अच्छा होता है तो उनको अप्रिसिएशन देने से हम प्यार। बिल्कुल। एक फिल्म को कौन सी चीज सक्सेसफुल बनाती है? स्टोरी, डायरेक्शन, या उसकी कास्ट? कोई एक चीज नहीं। मुझे पता था आप ये कहेंगे, लेकिन अगर किसी एक चीज को आप समझते हैं कि ये बुनियादी इसमें जो रोल प्ले करती है, तो बाकी सारी चीजें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। रोल जो प्ले करता है वो डायरेक्टर करता है। कैप्टन उसने ही गाइड करना है कैमरामैन को, मुझे क्या लाइट चाहिए। उसी ने राइटर को गाइड करना है कि मुझे ये चाहिए, इस किस्म का स्क्रिप्ट चाहिए, ये स्क्रीन प्ले चाहिए। उसी ने एक्टर को गाइड करना है, मुझे ये परफॉर्मेंस चाहिए। उसी ने आर्ट डायरेक्टर को कहना है कि मुझे ये सेट चाहिए, इस किस्म का लेना है। तो ये सारा काम जो है वो डायरेक्टर का है, और डायरेक्टर का जो है काम उसी वक्त अच्छा होगा
कि जब वो तमाम शुबों से गुजर के वो सीख चुका हो। यहाँ मैं डायरेक्टर देखता हूँ, वो खामोश बैठे मैं यही पूछना चाह रहा कुछ पता ही नहीं होता। वो आता है डांस राइटर आता है, वो गाने पिक्चराइज कर देता है, ठीक है, फाइटनेस राइटर आता है, वो फाइट करा देता है, एक्टर आता है, वो अपनी मर्जी से सीन बोल देता है, जी जी, कैमरामैन अपनी मर्जी से लाइट कर देता है। तो इसीलिए उन फिल्मों में फील नहीं आता, आपको ये लगता नहीं, कोई डेप्थ नहीं आती, कोई वो मुतासर नहीं करते, क्योंकि वो एक बंदे का वो जो विजन है वो नहीं है, वो मुख्तलिफ विजन है, वो जंबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। और यही हमारी फिल्म जो पजीराई नहीं हासिल कर पा रही, उसकी एक वजह दीगर वजूहात के साथ ये डायरेक्टर नहीं रहे पहले। अच्छा, मैं बल्कि आपसे ऑफ कैमरा भी ये पूछ रहा था, और मैं ऑन कैमरा ये पूछना चाहूंगा, एस सलमान साहब ने सैयद नूर दिए, सैयद नूर साहब ने क्या दिया इंडस्ट्री? देखिए, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हम जो थे, मेरे ख्याल वो साजिद जी साहब ही होंगे ड्राइवर, नहीं वो देख लेगा या तो। हाँ बस आ गए, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन रिपीट कर। जैसे सर अभी ऑफ कैमरा भी मैं आपसे बात कर रहा था कि एस सलमान साहब ने सैयद नूर दी, सैयद नूर साहब ने इंडस्ट्री को क्या दिया? हम तो आए थे कुछ बनने के लिए, पैशन था, और उस पैशन में अब जो लोग आते हैं वो शॉर्टकटर हैं, सही, पैशन लेके नहीं आते। सही, अगर उनके अंदर पैशन होगा, पैशन लेके नहीं आते, अगर उनके अंदर पैशन होगा तो कुछ बन जाएंगे। पैशन ही नहीं है, शॉर्टकटर है कि हम एक जंप में वो स्पीलबर्ग बनने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा नहीं बन पा रहे। गैप है जबरदस्त। अकेडेमिया ने इस गैप को ब्रिज करने के लिए कोई किरदार अदा किया? बिल्कुल, मैंने बड़ी कोशिश की। आज जो भी फिल्म पढ़ाई जा रही है, तो वो मेरी चाहत थी जी, मेरी कोशिश थी। डॉक्टर मुगीस का हमको बहुत बड़ा अमल दखल है जी बिल्कुल, उन्होंने लेके आगे बढ़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, लोगों को 4-5 बैच निकल चुके हैं, ग्रेजुएट हो गए लोग निकले हैं, और डिग्री लेके उन्होंने फिल्म की तरफ नहीं आए, वो मुलाजमतें कर रहे हैं, वो जाके किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके नौकरियां कर लेते हैं, हाँ। और वो पैशन नहीं है, तो कैसे बनेगा फिल्म मेकर? तो ये है कि वो डिग्री लेके एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाए, एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर जाए। क्या इंडस्ट्री में पैसे नहीं है जो उनको कोई चीज इंस्पायर नहीं कर रही? अगर पैसा ही है तो वो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, लालच चाहिए, अपना आप मिटाना पड़ता है। डायरेक्टर एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास हर एंगल की सूझबूझ होती है। गुर्बत में क्या फीलिंग है, अमीर आदमी कैसे बिहेव करता है, कहानी क्या होनी चाहिए, लाइटिंग का क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए। ये कैमरामैन की जॉब नहीं है कैमरा रखना, कैमरा रखना डायरेक्टर की जॉब है। सही, मूवमेंट चाहिए, फिक्स चाहिए, क्या चाहिए, ये मूवमेंट क्यों है किसी को पता ही नहीं आता है, लेकिन कैमरा मूवमेंट क्यों है। जब मैं आपको देखता हूँ, आपके जगह कैमरा है और मैं आपको देखता हूँ, ठीक है, अब आपको दिखाना है डायरेक्टर ने जी, इस एंगल में आएगा, इस एंगल में आके अगर वो फिक्स शॉट ले ले तो आप तो वो बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता क्या है। बिल्कुल। जब उसकी वो देखेगा और जब वो मूवमेंट बनेगी, इसका मतलब कि उसकी नजरें जा रही हैं आप पे। एग्जैक्टली, ठीक ठीक, वो लेंस नहीं, वो आंख है, उस पर फीलिंग्स आएंगी। हाँ, तो ये फीलिंग्स को कैप्चर करना ये डायरेक्टर का काम है, लेंसेज का काम है। फोटोग्राफर जो है, डीओपी जो है, उसका काम क्या है? लाइट करना, माहौल बनाना, जी, अपर्चर कंट्रोल करना, कैमरा ऑपरेट करना, ये सारी जी जी, की जॉब है। लेकिन कैसे करना है ये डायरेक्टर की जॉब है। और जहां से उसने सीख के आना था वहां से उसको मिल नहीं रहा। तो लिहाजा इन बच्चों ने डिग्रियां लेके अपने आप को समझ लिया कि वो डायरेक्टर बन गए, इसीलिए ये ऊट पटांग किस्म का काम करते हैं और आपको कोई अच्छा काम देखने को नहीं। अच्छा, ये बताइए,
आपने बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जैसे भी आपने बताया, बहुत सारे लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ सब्जेक्टिविटी से बचने के लिए मैं एहतियातन ये कह रहा हूँ कि मैडम साइमा नूर के अलावा आपका पसंदीदा एक्टर कौन है, आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, जिनका काम आपको पसंद है? मेरा हर वो एक्टर पसंद है जो मेरी कहानी में, मेरे किरदार में फिटिंग होता है। ठीक है। देखिए, अगर पसंदीदा एक्टर तो तब होना कि अगर ये समझ लें कि आपके पास किरदार ही एक है। जैसे सुल्तान भाई जी जी पसंदीदा एक्टर थे, इसलिए वो एक ही रोल कर रहे थे, और वो सारी फिल्मों में उन्होंने एक ही रोल किया थे, वो इसलिए वो पसंदीदा थे। सही। और अगर आप ये देखें कि आप डिफरेंट रोल होते, जी जी डिफरेंट कहानियां होती, तो उसमें किसी को लेके आप कर लें। आप ये देखें कि ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी प्रेजेंस, इसका देखना, इसकी आंख, इसका लबो लहजा आपके किरदार को सूट कर रहा है, जब भी वो अच्छा लगेगा, बिल्कुल। चाहे वो नया है, सुपरस्टार है, अगर वो आपके किरदार को सूट नहीं कर रहा, वो अपनी फिल्म को ले डूबेगा। एक मिनट के लिए सैयद नूर साहब डायरेक्टर नहीं है, एक व्यूअर, एक व्यूअर की नजर से आप किसकी एक्टिंग को ज्यादा पसंद करते हैं और आपको लगता है कि ये किरदार के साथ पूरा इंसाफ करता है? जैसे तो कोई शक नहीं, आपने जितने आपने एक्टर्स, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपके सवाल का जवाब दे सर, वो एक्टर जो किरदार में अपना आप सही परफॉर्म कर रहा है, वो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक। बेशक वो नया है, जैसे सुपरस्टार है। सुपरस्टार का काम सिर्फ इतना है कि उसके चाहने वाले ज्यादा हैं, वो लेके आ जाए ऑडियंस, आगे फिल्म में चलना है, आगे फिल्म ने मुतासिर करना है, मेकर ने मुतासिर करना है। तो ये जो स्टार सिस्टम है, इस किस्म की जो, इसी ने तो बेड़ा गर्क किया है फिल्म का। बिल्कुल। हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का सिनेमा रिवाइव हो रहा है, क्या वाकई रिवाइव हो रहा है? नहीं, अच्छा, डिक्लाइन की तरफ मुसलसल जा रहा है। वजह, बुनियादी वजह कैसे समझते बहुत सारी वजूहत है सर? एक तो ये है कि इंटरनेशनल सिनेमा पाकिस्तान में आम हो गया, लोगों ने देखा बॉलीवुड की फिल्म, बॉलीवुड की फिल्म, और वो आंखें उनकी ट्यून हो गई कि कैसी फिल्म होनी चाहिए, कान ट्यून हो गए, साउंड कैसे होनी चाहिए, उसके लिए मल्टीप्लेक्सेस बन गए। जी बिल्कुल। मल्टीप्लेक्सेस बन गए, वहाँ पाकिस्तानी फिल्म कदरे बेहतर अंदाज चली, लेकिन उसको देखने वाले मासेस नहीं है। बल्कि अगर ये देखा जाए उनकी अफोर्डेबिलिटी इसमें नहीं है, टिकट महंगी है, वो उस मल्टीप्लेक्स में एंटर ही नहीं हो सकते, बिल्कुल, इसलिए वो महदूद हो गए थे, सिर्फ उन तक जो अफोर्ड कर सकते। अब जो जिन फिल्मों ने बिजनेस किया, जो सिनेमा था, वहाँ तो 25 रुपए की, 30 रुपए की टिकट थी, मुझे आज भी याद है, 35 रुपए की टिकट थी चूड़ियाँ, 40 करोड़ का बिजनेस था। अच्छा, 40 करोड़ का बिजनेस था 35 रुपए की टिकट के साथ। आज 1500 रुपए की टिकट है, मल्टीप्लेक्स में 15 करोड़ की कमाई है। बिल्कुल ऐसी, इसलिए कि लोग नहीं, फिल्म वो क्लिक है करती है जो जिसको बार बार देखा जाए। बिल्कुल सही। और बार बार देखने के लिए आपको बस पैसे होने चाहिए, अब 35 रुपए तो अफोर्ड किए जा सकते हैं। फिर मुजाजन में नहीं, 100 रुपए की टिकट के साथ उसने इतना बड़ा 5 साल चलिए, 100 रुपए की टिकट। और अब तो वो फिर मतलब अफोर्डेबिलिटी एक इशू हो गया, यही इशू है। फिल्म एक तफरीह है, बिल्कुल तफरीह करने के लिए अगर आपका परेशानी भी है तो आप लोग इधर जाए फिल्म में बैठे ठंडा समय, जी जी नहीं आप जा नहीं सकते कहीं। अब वो क्या है, वो मोबाइल पे आ गए, टिकटॉक पे आ गए, 100 रुपए का लोड करवाते हैं, बैठ के मोबाइल पे या यूट्यूब पे पुरानी फिल्में देखते हैं, यूट्यूब पे गंद देखते हैं। लेकिन हमसाया ममालिक में तो इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ हालांकि अमूमी तौर पर जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का वो यही हाल है।
वहाँ में बुरा हाल है, लेकिन उन्होंने एक काम किया, उन्होंने सिंगल स्क्रीन सिनेमा खत्म नहीं किया। अच्छा, उसको पैरेलल चलाए। पैरेलल चला, मल्टीप्लेक्सेस भी चले हैं और सिंगल स्क्रीन सिनेमा भी चला है, सस्ती टिकट। जी जी। तो वहाँ फिल्म जिंदा तो यहाँ पे सिंगल स्क्रीन बंद कर दी, तोड़ दिए सर। वो प्रॉफिट नहीं दे रहा था। हमारे पास सब्र नहीं है। हमने देखा कि सिनेमा डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ये नहीं सोचा कि ये हमने इस सिनेमा से बहुत कुछ कमाया है, थोड़े दिनों की बात है, फिर अच्छा होता है, उन्होंने तोड़ के पेट्रोल पंप बना दिया, ये थिएटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये इन मसाइल ने हमारा बेड़ा गर्क किया है फिल्म इंडस्ट्री का। और गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट? गवर्नमेंट की सपोर्ट के बस सपोर्ट ही है, कहते हैं हम कर रहे हैं, 75 सालों से यही सुनते आ रहे हैं। आप बता रहे थे कि 53 साल तो आपको हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। यही सुनते आ रहे हैं, वादे भाई तो जो मरियम औरंगजेब साहब ने लास्ट में तो अच्छा काम किया, एफर्ट की, जी, फिल्म पॉलिसी बनाई, फिल्म के लिए सपोर्ट किया, सिनेमा पॉलिसी बनाई, उनको सपोर्ट है, लेकिन क्या करें, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इम्प्लीमेंट होगा तो कुछ बेहतरी होगी। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ फंड्स दिए जा रहे हैं। इस सारे निस्फ सदी के तजर्बे के बाद अगर गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे तो सिनेमा रिवाइव नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये कि अब हमारे पास प्रोड्यूसर नहीं है जो पैसे लेके आते थे और वो फिल्म बनाते थे। किधर गए प्रोड्यूसर? महंगा हो गया काम। पहले प्रोड्यूसर के पास थोड़े से पैसे होते थे, वो फिल्म शुरू करते थे। जब फिल्म शुरू करता था, पूरे सर्कट से, पूरे पंजाब से लोग आ जाते थे कि ये फिल्म, ये एडवांस है सिनेमा वाले, जी जी, ये फिल्म हमारी हो गई, वो सपोर्ट होती थी। ठीक। वो फिल्म का आधा बजट तो वहां से आ जाता था, तो वो फिल्म बन जाती थी। अब टोटल कैश पे है, मतलब आपके पास 5 करोड़ 10 करोड़ है तो आप फिल्म बना सकते हैं, वो किसी के पास नहीं। तो डाइंग इंडस्ट्री है, इसमें कोई उम्मीद थी कि गवर्नमेंट अगर करती है तो बेचारों को, लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाएगी, अगर सपोर्ट नहीं करती तो मर जाएगी। उम्मीद की कोई करे? यही है कि गवर्नमेंट कुछ करे, और गवर्नमेंट अभी तक तो कुछ नहीं कर। अभी तक तो वादे बही रहे। तो इसका मतलब ये डिक्लाइन और बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, सारी दुनिया में सिनेमा को डिक्लाइन है। इसकी सोशल मीडिया का इसमें किरदार है। सोशल मीडिया का किरदार यही है कि उन्होंने सिनेमा को चीप कर दिया वहाँ पे। बिल्कुल सही। अब टिकटॉक पे जिसको जो गंद है आपको, आप उसको देखते हैं, बम्बार्डमेंट है, उसको तो रील पे रील मिल रही है, उसको गाना भी मिल रहा है, डांस भी मिल रहा है, एक्टिंग भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है, और अटेंशन स्पैन उसका बहुत कम हो गया। आप समझते हैं कि अब आज का व्यक्ति 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म देखने का स्टैमिना रखता है? नहीं, अगर आपके पास मजबूत सिनेमा है, मजबूत कंटेंट है, तो आप रोक सकते हैं। अभी आप देखें अवतार जो है जेम्स कैमरन की 3 घंटे की फिल्म थी। नहीं, पाकिस्तान की फिल्म की एग्जांपल दें। नहीं, वो सिनेमा की मैं बात, हाँ जी, पाकिस्तानी या अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा, हाँ जी, मैं टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ। जी जी। अगर उसको देख सकते हैं तो अगर आप उस टाइप का कंटेंट बनाएंगे तो उसको भी देखेंगे। पाकिस्तान में कोई है जो इस तरह का कंटेंट बनाए जो व्यूअर को रोके? आने वाले यूथ में, यंगस्टर्स में, आपके जूनियर्स में जूनियर है कोई? सारे हाँ जी, वो मेरा सवाल तो फिर बीच में रह गया। सारे सीनियर मानते नहीं है जूनियर खुद को? नहीं, बनाते नहीं अपना। अच्छा, जूनियर अपना आप बनाते नहीं, सीखते नहीं, कुछ करते नहीं है। उनका ख्याल Passion है, नहीं है। नहीं उनको लगता है वो चाहिए तो आपसे अच्छी फिल्म बना सकते हैं। यही गलतफहमी है, यही गलतफहमी है जो ले डूबी है हमें। हम आज भी सेट पे जाते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये कैसे करना है। हाँ जी, तो मौला जट दी तो गया। कामयाब लड़का है और उसने बेहतरीन फिल्म बनाई है, लेकिन एक मौला जट बनने से तो कुछ नहीं होगा। कम से कम साल में 10 मौला जट बननी चाहिए, फिर जाके हुआ होगा। जो कि हाँ जो हो सकता है। अगर सर गौर से देखिए तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ही जॉनर
यानी एक्शन और रोमांटिक मूवीज आपको मिलेंगे और ज्यादा एक्शन। हम दूसरे जॉनरास की तरफ क्यों नहीं जाते? हम साइंस फिक्शन की तरफ क्यों नहीं जाते? हिस्टोरिकल मूवीज पे नहीं जाते? हॉरर पे क्यों नहीं जाते? अगर लफ्जों की हद तक देखें तो बहुत आसान है, ठीक है। एग्जीक्यूशन की तरफ देखें तो ये बहुत मुश्किल है। क्या हर्डल है एग्जीक्यूशन? पैसा चाहिए। साइंस फिक्शन में आप जाते हैं तो आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, आपको सीजी वर्क करना पड़ेगा, आपको ग्रीन पे काम करना पड़ेगा, आपको तहकीक करनी पड़ेगी, आपको ये आसान जॉनरा नहीं है। हमने सारी जिंदगी तवाइफों पे फिल्म बनाई है इसलिए कि वो आसान तरीन जॉनरा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म ने तवाइफ बना दिया, फिल्म ने बदमाश बना दिया, जी। तो आसानी है। लेकिन जब आप नए जॉनरा लेते हैं, एक ऐसा काम सोचते हैं तो उसके लिए तहकीक चाहिए। या अगर आप पीरियड फिल्म बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत देना चाहिए, आपको एक दिया तक डिजाइन करना पड़ेगा बिल्कुल उस एरा में जाने के लिए। तो फिल्म में ये सारा मुश्किल काम है और पैसा दरकार है। और पैसा नहीं है। और हिस्टोरिकल भी ऐसे ही जो मैंने बताया आपको। आपने भी कितनी तजर्बे की कोशिश नहीं की? हिम्मत से मुराद पैसे नहीं? पैसा भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है कि मैं इंसाफ कर पाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल। ये सर अभी तक की हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है इसके बाद तो बिल्कुल कोलैप्स नजर आ रहा है ना? नजर नहीं आ रहा है, कोलैप्स किया हुआ है। और ये नहीं कि कोलैप्स रहेगा। ये तो आपकी खुशगुमानी हो सकती है सर। नहीं सर, ख्वाहिश है। हाँ वही ना, ख्वाहिश हो सकती है। बदगुमानी नहीं है। वो तो चूंकि आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा इस इंडस्ट्री में गुजरा है, वो तो आपका इंडस्ट्री में मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो आपका रोमांस है। तो इस वजह से आप ये कह रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिश है। लेकिन हकीकत तो ये तो नहीं कि हम टिकट लें लंदन का और उम्मीद कर लें कि थोड़ी देर में हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। ना उम्मीद तो ना उम्मीद ही करनी चाहिए। और जद्दोजहद करें, सब लोग करें। मसलन सॉरी मैं बहुत उम्मीद किस बुनियाद पे करें? आपने जो लॉट एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की मुतारफ करवाई, उसके बाद इंडस्ट्री में नया चेहरा ही नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं आ रहा। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ले, यहाँ फेस्टिवल्स हों, एक माहौल बने सिनेमा का, लोग बाहर से आए, बाहर से फिल्में आए, यहाँ एक मेला लगे, बिल्कुल यंगस्टर जाए, उनके अंदर एक इंस्पिरेशन आए, एक कैफियत आए कि यार हम भी करें। फिर कोई ऐसी फंडिंग हो जाए, दुनिया में होती है, ये नहीं कि सिर्फ हम अपने मुल्क से फंडिंग मांगे, दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क जो है वो फंड करता है, फंडिंग देता है फिल्में बनाने के लिए। आप जाके आज भी यूरोप में, इंग्लैंड में फिल्म बनाए, आपको सब्सिडी देते हैं। बिल्कुल। और आपको? मैं बनाऊंगा तो मुझे मिलेगी ना। नहीं, सपोज अगर आप बनाए पाकिस्तान में, तो आपको कोई रिलीफ है? पाकिस्तान में कोई रिलीफ नहीं, कोई सब्सिडी, कुछ कोई टैक्सेस में दिया। उससे भी फर्क पड़ता है या वो बस आटे में नमक ही? ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, कुछ तो आटे में नमक के बराबर ही फर्क पड़ता है। सर पाकिस्तान में जैसे हर इंडस्ट्री में माफियाज, फिल्म इंडस्ट्री में भी माफियाज रहे हैं, लेकिन इतने बड़े माफिया नहीं जितने स्कैंडलाइज किया है लोगों ने। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है माफियाज ने 20-25 साल तो फिल्म इंडस्ट्री चलाई, सुल्तान राय साहब को लेके, एक्शन फिल्म लेके, जब तक वो फिल्में बनती रही, फिल्म इंडस्ट्री चलती रही, उसके बाद क्रैश कंट्रोल भी किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को माफियाज ने? नहीं, कंट्रोल नहीं किया, बिजनेस किया। फिर तो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। यस ऑफ कोर्स। तो जैसा वाकया कि जो आज भी आपका और माफिया का कभी टकराव हुआ नहीं मिला। अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक कहानी यूं एक दफा मेरी कानों से टकराते हुए गुजरी थी मजाजन फिल्म के हवाले से, कि मजाजन जब बनाई गई
तो शुरू में उसने बिजनेस कोई अच्छा शायद स्टार्ट उसका अच्छा नहीं हुआ, या फिर जिस तरह का कोई मामला इस तरह उड़ती उड़ाती एक खबर, वो चूड़ियाँ का बारे में। सॉरी अच्छा चूड़ियाँ वो जरा वाकया शेयर करें। देखो ऐसा कोई वाकया नहीं है। चूड़ियाँ चूंकि बिल्कुल लाइट सी फिल्म थी, एक्शन का। वैसे आपको पता है आप पे इल्जाम है कि आपने चूड़ियाँ का जो आइडिया है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बाहर किया है। अच्छा, ये क्रिटिक्स कहते हैं, क्रिटिक्स कहते हैं। देखिए ये क्रिटिक जो है ये बहुत आसान है, मैं समझता हूँ किसी को। इंडिया ने 3 बार इस फिल्म को कॉपी किया है, चूड़ियाँ जी, बाद में अच्छा पंजाबी में। तो अगर कॉपी किया है तो आ जाए मेरे साथ डिबेट करने, बैठ के बात कर लेते। ठीक। ये कौन लोग, मैंने तो आज तक नहीं सुना, पहली बार आपसे सुना। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप कहें इसको थोड़ा सा गूगल भी अगर करें तो उस पर भी ये सारी चीजें आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये सी नूर साहब इंस्पायर्ड बाय, ये वर्ड लफ्ज है इंस्पायर्ड बाय इंडियन मूवीज। बस ये ना खुद फख्र करते हैं अपने पाकिस्तानी होने पे, दूसरे को फख्र करने देते हैं। ठीक ये हमारी बड़ी। वापस आ जाते हैं सर, चूड़ियाँ जब रिलीज हुई, जी हाँ, वो 2-3 दिन चूंकि नए लोग थे हाँ उसमें, तो कोई इतना अच्छा नहीं था रिएक्शन। फिर ग्रेजुअली एकदम से लोग। आपकी फीलिंग्स क्या थी वो पहले 2-3 दिन? नहीं, मेरी फीलिंग्स तो शुरू से ये थी कि ये फिल्म जरूर चलेगी, चेंज फिल्म है, ये फिल्म फ्लॉप नहीं होगी, अच्छी रहेगी, लेकिन इतनी हिट होगी ये नहीं सोच। नहीं, वो आज भी हिट है, इतना अरसा हो गया। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि एक फिल्म को आप समझ रहे थे कि ये बहुत हिट होगी और वो उतना बिजनेस नहीं कर सकी, या वो उस तरह हिट नहीं हो सकी, और जिसको आप समझ रहे थे या जिसके बारे में आप थोड़े से खुद तजब्जुब का शिकार थे, वो बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे नहीं, अब देखो बाजिद इलाकी के बारे में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था ठीक है कि वो फिल्म चलेगी, जरूर चलेगी। जन्नत मिर्जा की जो बात को जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया इसमें, हाँ, जन्नत मिर्जा में शिवाज वन ऑफ दी हीरोइन, तवक्कुआत पे पूरा उतरी, बिल्कुल परफॉर्म ठीक किया। बिल्कुल बहुत अच्छा। आइंदा किसी फिल्म अगर बनाएंगे तो जन्नत मिर्जा को दोबारा हाँ, कास्ट उसका रोल होगा तो उसको जरूर करेंगे। अब ये देखिए ना, रोल तो बना उसकी पर्सनैलिटी देखिए ना, अब कहानी में उसकी पर्सनैलिटी नहीं सूट करती, उसके किरदार में उसकी पर्सनैलिटी उसके साथ भी जाती है और अपने साथ भी। बाजरे दी राखी, हालांकि जन्नत मिर्जा नया फेस था फिल्म इंडस्ट्री, तो ये टिकटॉक स्टार को फिल्म इंडस्ट्री में लाके जो बाजरे दी राखी का एक्सपीरियंस किया, ये तो नहीं मैं पूछूंगा कि क्यों किया, क्योंकि ये तो आप शुरू से करते आ रहे हैं, अदनान समी से लेकर और अब तक इस तरह के तजर्बात आप करते, इतने बहादुर हैं आप, ये तो हमें समझ आ चुकी है। क्यों नहीं हिट हो सकी जाती एनालिसिस? मेरा ख्याल है कि उसकी प्रमोशन नहीं हुई, लोगों तक पहुंची नहीं कि क्या फिल्म है, और उसको उसकी तशहीर जो है, या उसकी ये समझे कि ये उसकी अच्छाई लोगों तक नहीं पहुंची। प्रमोशन में होता है ना कि आप ये सैयद नूर साहब जैसे सीजन्ड आदमी की, डायरेक्टर की फिल्म को प्रमोशन क्यों ना मिल सकी? जल्दबाजी बाय प्रोड्यूसर। अच्छा आपने समझाया, मैंने समझने की कोशिश नहीं की। अच्छा, और उस वजह से ये फिल्म फिर नाकामी हुई। हालांकि आज जितने मार्केटिंग के टूल्स अवेलेबल हैं, आपका सोशल मीडिया है, एआई है, उसके अलावा वो उन्होंने खुद जिम्मेदारी ले ली थी कि हम खुद करेंगे इसकी सोशल मीडिया और ये, जी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिल्म ने लॉस, टोटल लॉस। आगे कोई प्रोजेक्ट यही काम आता है, यही करेंगे, यही करते रहे। पिछली कई दहाइयों से वही चेहरे हमें बार बार नजर आ रहे हैं, जो जिनमें से बेशतर अगर मैं 90s से ऑनवर्ड बात करूं, आपके इंट्रोड्यूस करवाए हुए। टैलेंट की कमी है या नए चेहरों को मौका नहीं दिया जाता? टैलेंट की कमी है। टैलेंट है ही नहीं हमारे। तो सर ये जो हम नारे मारते हैं टीवी पे बैठ के मुशत्ती अदब पढ़ने के बाद कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, गलत कहते हैं। कहते अच्छा फैशन है, पैशन नहीं है। अच्छा,
लोग आ ही नहीं रहे या आते हैं और इस काबिल नहीं होते कि स्क्रीन किए जाए? आते हैं और वो आते ही कहते हैं कि हमें शाम से बड़ा रोल दें, हम शाम से बड़े एक्टर। अच्छा अच्छा। इन चीजों ने और अब तो इन लोगों ने रुख कर लिया है टिकटॉक से या आसानियां कर आसान बिल्कुल अपने आप को आसानी कर रहे हैं। और इसी वजह से नया फेस नहीं आ रहा। वैसे मुझे उम्मीद है जितना आप बवांगे दोहल बोलते हैं ये भी आप बिल्कुल हमें उतना ही बवांगे दोहल बताएंगे। कितनी सदाकत है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में लीडिंग रोल लेने के लिए कास्टिंग काउच की नैया पार करनी पड़ती है। नहीं गलत है। कोई वाकई पाकिस्तान में ये और ये जो इक्का दुक्का हम ऐसे वाकयात कोई भी नहीं है। सिरे से नहीं। परसेप्शन है। अच्छा, ये आप इसलिए नहीं कह रहे कि आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने हकीकत नासिर अदीब साहब के इंटरव्यूज में तो कहानियां और मिलती हैं। कहानी नहीं से उनकी कहानियों में सदाकत नहीं। इसीलिए कहानी कहूँगा ना, कहानी नवीस है, कहानियाँ बना रहे। नहीं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और उनकी बातों को तो हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पे लिया जा रहा है। पता नहीं कौन ले रहे हैं। हालांकि आप भी उसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो हकीकत पर मबनी नहीं है वो सारे बातें, वो दावे, वो कहानियां। देखिए वो मेरे वो कोलीग हैं और मैं इस बारे में कोई इज़हार ख्याल नहीं कर सकता। मसलहत पेश नहीं, मगर है जाने जहां हमने एक बात छुपाई है बताने के लिए। नहीं छुपाई नहीं है, इज्जत की खातिर। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। मेरे वो कोलीग हैं, मेरे वो साथी हैं, दोस्त हैं। अब मैं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करूँ तो फिर लंबे सवाल पैदा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक तारीख का एक सवाल भी है। अगर आप समझते हैं कि हकीकत नहीं है उन बातों में, उन कहानियों में, तो आप चूंकि कॉन्टेम्परेरी हैं, आने वाले लोगों के लिए आप फैक्ट तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चले डिटेल से नहीं तो थोड़ा सा ये तो बता सकते हैं कि इन सारी बातों को चले कोई इन्वेस्टिगेट कर दे कि क्या ये दुरुस्त है या मैं एक बात कहूँगा कि वो जो कहानियां बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं? हाँ, तो ये भी एक सवाल है कि अब बताने की जरूरत क्या है, बल्कि वो लोग भी तहकीकात जा चुके क्यों बता रहे हैं? इसमें बात नहीं होनी चाहिए। ये एक पहलू हो गया, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं एक ही पहलू कहूँगा। अच्छा, तो कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि वो कोई आपको है कि कहीं कि वो आपकी कहानी ना आ जाए मार्केट में? नहीं आ जाए, मेरी कहानी क्या है? मेरी कहानी कौन सी ढकी चुकी है? नहीं, वो तो आप सब के सामने। ये कोई खौफ नहीं है, ऐसा कोई खौफ नहीं है। अच्छा चलिए, वन लाइनर उनकी बताई हुई कहानियां सच है? कुछ कुछ। कितने परसेंट? अब ये तो मैं हक नहीं रखता किसी को इस तरह क्रिटिसाइज करने का या किसी की बातों को क्रिटिसाइज करने का। या तो ये हो कि उनको सामने बिठा दिया जाए, आमने सामने, उनकी गैर मौजूदगी में मैं बात करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने अच्छी बातें भी की हैं, कुछ अच्छी बातें नहीं भी की हैं। ठीक, ये होता है, ये शोबिज़ की दुनिया में एक कमर्शियल जी जी एलिमेंट्स जो होते हैं, जी जी, उसमें ये सारा कुछ करना पड़ता है। सही, स्क्रीन की मजबूरी भी होती है, कोई व्यूअर्स लेने के लिए भी होता है। आजकल ये सोशल मीडिया पे हाँ जी, हाँ जी, आजकल तो व्यूअर्स देने के लिए कुछ भी किया जाता है। हमारा ड्रामा तो सब कामयाब हुआ, हमारी फिल्म कामयाब नहीं हो सकी, तो फिल्म मेकर्स ने ऐसी क्या गलतियां की कि हमारा ड्रामा तो इंडिया में पढ़ाया भी जाए और हमारा ड्रामा तो हिट हो और हमारा ड्रामा तो बड़े बड़ा नाम कमाए दुनिया में, फिल्म वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर सकी? देखिए ड्रामा एक वक्त में वाकई पढ़ाया जाता था जी जी मीम साहब के ज़माने में, या अमजद साहब, जी जी जी, मुन्नू भाई का ज़माना होता है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लिखा
जी जी सूर्या बजिया, जी बहुत जबरदस्त राइटर्स रहे। आज के दौर में मैं समझता हूँ कि ड्रामा कामयाब जरूर है, हम्म, लेकिन कितना कामयाब है इसके मैं बात नहीं, लेकिन ये मैं बात कर सकता हूँ कामयाब क्यों। जी क्यों? देखिए, फिल्म आप जब देखना चाहते हैं तो आप फैसला करते हैं कि आपने फिल्म देखनी है। जी, आप हम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, टैक्सी में बैठते हैं, या बस में बैठते हैं, या रिक्शे में बैठते हैं, जी तरद्दुद करते हैं, सिनेमा जाते हैं। जी जी बिल्कुल, टारगेट टारगेट सिनेमा जाते हैं, लाइन में लगते हैं, बिल्कुल लाइन में लगते हैं, आप टिकट लेते हैं, बिल्कुल, पैसा खर्च करते हैं, जी कैश। जी जी बिल्कुल, टिकट लेने के बाद आप बाहर लेते हैं, अब आप सिनेमा की तरफ जाना है, रास्ते में पॉपकॉर्न लेते हैं, कोक लेते हैं, बिल्कुल फिर वो लेके आप सिनेमा में, बिल्कुल, सिनेमा में जाकर बैठते हैं, थोड़ी देर बाद फिल्म स्टार्ट होती है, फिल्म चलती है, आपको पसंद नहीं आती, अब आपके हाथ में रिमोट नहीं है कि आप उसको बदल सकते, बिल्कुल, you have to watch that, आपको वो देखना पड़ती है, मजबूरी बन जाती है। घर में आप हैं, जी चैनल इधर बाहर है, ये नहीं अच्छा, कोई पैसा नहीं खर्च किया, ये नहीं अच्छा, कोई पैसा नहीं खर्च किया, ये नहीं अच्छा, ये कोई पैसा नहीं किया, खाना आ गया, रखो यार, खाना खा रहे हैं, फिर बोला, वो एक तफरीह है जो मुफ्त में मिल रही है आपको, आपके बेडरूम में मिल रही है, आपके मिजाज के मुताबिक मिल रही है, आपके हाथों के कंट्रोल में, जी इसलिए वो देखा जा रहा है। घर की खवातीन उसका बड़ा हिस्सा है व्यूअरशिप का, जिनको हिंदुस्तान चलती है, जी वहाँ ड्रामा पॉपुलर नहीं, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज तो वहाँ है, लेकिन वहाँ फिल्म पॉपुलर वहाँ नेशनल हैबिट है फिल्म देखना। नहीं। ये देखे ना, आप हमसाया मुल्क गए तो आपने नेशनल हैबिट बना दी। वो हमारी नहीं है, वहाँ है। नहीं, एक जमाने में हमारी भी तो नेशनल हैबिट थी। एक जमाने में थी ना, अब नहीं है। हाँ, उसमें गांधी ने ये कहा ये 3 चीजें महंगी नहीं करना अपनी कौम की, जी साइकिल, जी, शराब और फिल्म, आज भी सस्ती है, सही, समझे? तो और फिर हमारा मुकाबला क्यों है? हम इतने से हैं, वो इतना बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, वहाँ हॉलीवुड के मुकाबले की फिल्म बन रही है, हॉलीवुड के मुकाबले की टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, हमारा मुकाबला करते ही क्यों है? बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं समझ आती। नहीं, मैं तो बात जो उठता है कहते हैं ये हिंदुस्तान ऐसा है, आप क्यों, हम जैसे हैं पाकिस्तान में, हमारा मुकाबला क्यों किया जाता है? कभी हिंदुस्तान का मुकाबला हिंदुस्तानियों ने नहीं किया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, आप ये सब कर रहे हैं। नहीं, हमारे ड्रामे को तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं सर, आपकी हद तक है ना, मैं वहां जाता हूँ हिंदुस्तान, मैंने तो कभी नहीं देखा, चंद लोग जो हैं जो बात करते हैं, लेकिन व्यूअरशिप नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति ही डिस्कस करते हैं, यहाँ फाद मुस्तफा का प्रोग्राम उसके मुकाबले पे डिस्कस नहीं करते। ये तो है। हमारा मुकाबला करते ही क्यों है आप लोग? आप लोग अगर इतने ही हैं तो आप लोग खुद आए ना मैदान में, प्रोड्यूस करें, आइडियाज लेके आए, तरद्दुद करें, कुछ बातें किए जाते हैं, वहां ऐसा तो यहाँ तो नहीं, अरे यहाँ तो बहुत कुछ नहीं है जो वहां है, वहां हुबुल वतनी है, यहाँ नहीं है। चूड़ियां भी तो आपने दी है, एक मजाजन भी आपने दी है, हर कसम आपने दी है, हर चीज का एक वक्त है। अब वो वक्त क्यों नहीं? हालात खराब है हमारे मुल्क के, कोई इंडस्ट्री मुझे बताए चल रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री को या पूरा किया जाए। तो लिहाजा मसला यही है कि हालात अच्छे होंगे तो सिनेमा भी रिवाइव करेगा, और लोग भी आएंगे। अभी अगर नहीं आ रहे तो इसमें फिल्म इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं। फिल्म इंडस्ट्री का कोई, अच्छा, फिर ये बड़ी मोहब्बत है आपकी, बाकी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं आप कुछ कहने देते? नहीं कहूँ, मेरी रोटी रोजी वहां से है, मेरा मुकाम वहां से है, मैं तो बेनाम आदमी था, मुझे नाम वहां से मिला, मुझे मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे पहचान वहां से मिली। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे फिल्म बनाना उस इंडस्ट्री ने सिखाया, मैं कैसे उसकी बात सुनूंगा।
आपके क्रिटिक से एक कुछ बात, और लोग सुनते होंगे, करते होंगे, मैं नहीं करता। आपके क्रिटिक से एक और बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि सैयद नूर साहब ने चूंकि मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं किया, इस वजह से उनका वो जो गोल्डन पीरियड था सैयद नूर साहब का वो खत्म हो। मॉडर्न टेक्निक क्या है बताएंगे आप मुझे? ये जो मॉडर्न सिनेमा हम आज देखते हैं, सिनेमा है ना, जी जी फिल्म कोई भी हो उसमें चलेगी। सही, मॉडर्न टेक्निक क्या है? मैं आपको बताऊं, डिजिटल तो आज 5 साल हुए जी जी यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने इस्तेमाल कर। मैं 12 साल पहले डिजिटल एडिटिंग लेके आया था पाकिस्तान में। अच्छा, एडिट मैं, लोग कैंची से फिल्म काटते थे, मैं एविड पे फिल्म काटता था। मैं 12 साल पहले फिल्म लेके अब्रॉड जाता था, वहाँ पे साउंड डिजाइनिंग करता था, कलर करेक्शन करता था, फिल्म करता था। ये बातें हैं सिर्फ, मुझसे बातें कोई मॉडर्न टेक्निक है क्या? मॉडर्न टेक्निक वही लेंसेज हैं, वही कैमरे हैं, वही सोच है, वही 4 शॉट है। ये सिर्फ और सिर्फ लेट डाउन करने के लिए, अपने आप को बुरा करने के लिए, फख्र ही नहीं करना। हमारे यहाँ सर फख्र ही नहीं है। हम पंजाबी हैं, हम कहते हैं अंग्रेजी बोलो। बिल्कुल, क्यों कहते हैं हम? ये बच्चे को क्यों नहीं कहते पंजाबी में बात करो? हमारे बुजुर्गों ने पंजाबी में फलसफा बयान किया है, जी बिल्कुल, वारिश ने पंजाबी में लिखा है, जी। शाह हुसैन ने हमने तो नस्ल को तोड़ दिया। बुल्ले शाह ने पंजाबी में किया है। उर्दू का तो नाम निशान नहीं था, उर्दू तो गालिब और जी। इकबाल के जमाने से आती है। बिल्कुल, हम अपने आप को बुरा कहने में अच्छाई महसूस करते हैं, इसलिए कि हम कमजोर लोग हैं। हम दूसरों की कमजोरियां ढूंढ के खुद को जस्टिफाई करते हैं। पाकिस्तानी सिनेमा कभी भी बॉलीवुड को compete नहीं कर सकता। फैक्ट। ड्रामा एक्टर्स को फिल्म एक्टर्स से ज्यादा पे किया जाता है। फैक्ट। पाकिस्तानी फिल्म्स का फेल होना वीक स्टोरीज की वजह से है, ना कि बजट की वजह से। ना बजट की वजह से, ना वीक स्टोरी की वजह से, और एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नए फिल्म मेकर्स ने लॉलीवुड को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फैक्ट। फिल्म चूड़ियां, जो कि इसमें पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन मेरी पास मिथ एंड फैक्ट में रिपीट हो रही है। फिल्म चूड़ियां बॉलीवुड की फिल्म से इंस्पायर होकर बनाई गई। अच्छा सर, एक बिल्कुल चलते चलते बड़े मुख्तसर क्या मशवरा देंगे शान को मशवरा दूंगा कि उनको काम करना चाहिए, उनकी ज़रूरत है। उनसे बड़ा एक्टर इस वक्त कोई नहीं है, उनसे अच्छा डायरेक्टर कोई नहीं है, उनसे अच्छा राइटर कोई नहीं है। उनको अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपनी पर्सनैलिटी की, वो शेयर करनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री। रीमा जल्दी छोड़ रहे हैं उनको। अगर वो एक्टिंग में नहीं आते तो उनको एज डायरेक्टर काम करना चाहिए। रेशम को भी काम करना चाहिए, अभी उनकी एज है, उनको इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं बकौल उनके, जी, तो उनको जाना चाहिए, लेनी चाहिए फिल्म्स, क्यों नहीं ले रहे? सही। वीना मलिक वेरी टैलेंटेड लेडी, और जो काम उनको करना चाहिए था, जो काम उनके हिस्से में आना चाहिए था, वो नहीं है। बहुत टैलेंटेड है। बाबर अली वो स्टाइल एक्टर माशाल्लाह, और उनके साथ भी हमने अच्छा सलूक नहीं किया। अच्छा, क्या करना चाहिए था, क्या अच्छा? उनको बड़े रोल्स देने चाहिए, और अभी भी इनका वक्त तय करना चाहिए। रैम्बो को क्या मशवरा दें? रैम्बो इज वेरी गुड कॉमेडियन, और कॉमेडी इस वक्त ज़रूरत है एंटरटेनिंग फिल्म्स की, तो उनको अपना आप जो है ना करना चाहिए। मीरा को क्या मशवरा दें? देखिए, ये सारे टैलेंटेड लोग हैं। मीरा को लोग समझते हैं कि वो कुछ भी समझते हो, लेकिन मैं उसको बहुत इंटेलिजेंट लड़की समझता हूँ, और अगर उससे काम लिया जाए तो बहुत अच्छा काम करे। मोहम्मद राना को क्या मशवरा? वर्सटाइल एक्टर माशाल्लाह। तो वो जो उनकी पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी हुई, ऐसे
ऐसे बन गई वो उनसे है कुछ। वो तो स्क्रीन आप इतनी देखें साइड लेते हैं अपने एक्टर्स की, वो तो स्क्रीन पे सबने देखा। कौन नहीं करता ये काम, लेकिन वो इस तरह उनको आना नहीं फिर चाहिए, लाना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए, कसूर लाने वाले का। जानबूझ के लाया गया है या फिल्म की प्रमोशन के लिए लाया गया, वो घर बैठा हुआ था, उसको उठा के लिए नहीं लाना चाहिए था। ऐसा भी क्या वक्त था कि जब उन्होंने देख लिया कि वो उनके नहीं हालत ठीक है, लाना ही नहीं चाहिए? लाना चाहिए। जन्नत मिर्जा को क्या मशवरा? उसको फिल्म्स करनी चाहिए अभी, उसको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। हो गई? पता नहीं, आई डोंट नो, अगर नहीं आई किसी फिल्म में ऐड वैड में देखता हूँ, जी जी। बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे घर की लड़की है, डिसेंट लड़की है, खुश शक्ल है, खुश गुफ्तार है, उसको फिल्म में काम करना चाहिए। और आखिर में साइमा नूर, साइमा नूर मेरे बस में हो तो मैं अगर 50 फिल्म बनाऊँ तो 50 में वही हो। नेपोटिज्म? टैलेंट ऐसा टैलेंट नहीं है किसी के पास जो उसके पास। तो मुझे बताएं कि मेरी जितनी फिल्मों में उसने साबित नहीं किया कि उसमें टैलेंट है। हर फिल्म में उसने अच्छा रोल किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नेशनल अवार्ड लिए, फिल्म में 5-5 साल चली। तो या तो फ्लॉप हो गया ना, नाकाम हो गया जी। उसको लेने से, तो फिर मैं कहें जी नहीं, वो क्रिटिक फिर कहेंगे जी कि आपने किसी और को मौका ही नहीं दिया, तो पता कैसे चलता? क्या और क्यों नहीं दिया मौका? हाँ। दिए, मेरे इन सबको मौके दिए, इन सबको, सबने मेरी फिल्मों में काम किया। थैंक यू वेरी मच, वेरी कैंडिड डिस्कशन, बड़ी खुलडुल के डिस्कशन एज यूजुअल। थैंक यू सो मच सर। आपको ईद की वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहीं पे मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि हमारी तरफ से आप सबको, मेरी तरफ से, सैयद नूर साहब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।